गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे बच्चे पाठ नंबर 11 टेसू राजा बीच बाज़ार। इसका हमने सारा ही काम है जो ईवीएस की तरह ख़त्म हो चुका है ये हमारा चैप्टर भी। तो कल भी मैंने आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस में कुछ काम दिया था, ठीक है। आज भी मैं वही चीज़ देने वाली हूँ आपको, ताकि अगर हम किसी भी चैप्टर को ख़त्म करते हैं तो कभी ऐसा ना लगे कि हाँ ये चीज़ तो हमने की नहीं है, ये हमारी छूट गई है, ठीक है, या फिर ये मैम ने करवाया नहीं है, हमें ये भी करवाना चाहिए था। तो रीडिंग हमने कर ली थी इसकी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमने इसके कठिन शब्द भी कर लिए थे। उसके बाद इसके 4 पेजेस थे जो बुक में एक्सरसाइज थी, बुक वर्क वाली, वो उसको भी हम पेंसिल से फिल कर चुके हैं। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने आपको क्या दिया है, ये प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा काम दिया है मैंने आपको। देखो इसको ध्यान से, इसमें क्या है बेटा, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो क्या है इसमें कि शब्द दिए गए हैं आपको, ये लेफ्ट कॉलम में शब्द दिए गए हैं, इसको राइट वाले कॉलम में इनके अर्थ से मिलाना है। जैसे कि शब्दार्थ करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैंगो मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो क्या है वो, मैंगो क्या होता है, आम होता है। और अगर मैं हिंदी में उसका अर्थ लिख दूँ आम, तो आप मैंगो को आम से मैच करोगे। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ हॉट क्या होता है, गरम, ठीक है। तो हॉट का अर्थ क्या होगा, गरम, तो आप उससे मैच करोगे। इसी तरह से आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे है फर्स्ट वन पुकारना होता है किसी को आवाज़ लगा के बुलाना, ज़ोर से, ऊंची आवाज़ में। तो पुकार का अर्थ क्या होगा, ज़ोर से बुलाना। तो मैंने इसको इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट है भला क्या होता है, अगर हम बोलते हैं ना काफ़ी बार कि ये तो बहुत भला आदमी है ना, हमें भलाई करनी चाहिए, तो भला होता है अच्छा, ठीक है। तो भला को हम मैच कर देंगे अच्छा के साथ। ओके क्लास। सो थर्ड वन क्या है, झुंड क्या होता है बेटा, झुंड होता है जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी जानवर, ऑलमोस्ट जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप बना के चलते हैं। जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा बहुत सारी बकरियां झुंड में चल रही होती हैं, बहुत सारी भेड़ें चल रही होती हैं, भैंसें चल रही होती हैं, गाय होती हैं, है ना। तो झुंड बोलते हैं हम एक ग्रुप को जो साथ में जाते हैं। तो झुंड का मतलब होता है समूह में, ठीक है। समूह होता है ग्रुप में, ओके, इकट्ठे होकर। उसके बाद है बेटा लत्ते का अर्थ होता है कपड़े, ठीक है। पंजाबी का वर्ड भी इसमें, पंजाबी में भी इसे कपड़े को लत्ता बोलते हैं, यूज़ कर लेते हैं, और हिंदी में भी। तो लत्ते का अर्थ है कपड़े। उसके बाद लास्ट है टेसू, जिसके नाम से ये पूरा पाठ है। तो टेसू क्या होता है, बेसिकली एक गेम होती है, एक खेल को हम टेसू बोलते हैं। जहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक्सरसाइज के बाद आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे इस गेम के बारे में बताया गया है कि इस गेम को कैसे खेला जाता है, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड द पेज। उस पर सब कुछ एक्सप्लेन किया उन्होंने कि ये गेम कैसी होती है, इसको कैसे खेला जाता है, ठीक है, क्या क्या होता है उसमें। तो टेसू एक गेम का नाम है, जैसे छुपन छुपाई गेम है, हाइड एंड सीक है ना, और पकड़न पकड़ाई एक गेम है। उसी तरह से जैसे स्टैपू एक गेम है, ऐसे टेसू क्या है, एक गेम का नाम है। तो टेसू को हम मैच कर देंगे खेल के साथ। फाइन। नेक्स्ट है वचन बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान क्या होते हैं, खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स हम जिसे बोलते हैं। तो बेटा इसमें क्या करना है, आपने वचन बदलना है। मैं आपको 1 मिनट अंडरलाइन कर देती हूँ कि आपने किन चीज़ों के जो वचन हैं वो बदलने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने वचन बदलना है कुत्ता का, 1 मिनट, यहाँ पे पत्ता का, यहाँ पे भेड़ का, यहाँ पे दाना का, और यहाँ पे राजा का। तो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, आपने इसका क्या करना है, वचन बदलना है। ये आपने बहुत बार किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार करवा दिए मैंने आपको। जैसे कि कुत्ता कुत्ते, ठीक है, मछली मछलियाँ, चाबी चाबियाँ, ठीक है, और बोल सकते हैं हम चूहा चूहे, ऐसे बहुत सारे। मतलब क्या होता है इसका, वन से मैनी बनाना, यानी कि एक से अनेक बनाना, ठीक है। एक चीज़ हो उसका ज़्यादा बनाना। जैसे कि कुत्ता का क्या बना दिया मैंने आंसर, कुत्ते, ठीक है। तो इसी तरह से जो मैंने ये 4 और अंडरलाइन किए हैं उसके आंसर्स आपने यहाँ लिखने हैं। सो इसके साथ ही हमारा जो पाठ नंबर 11 है टेसू राजा बीच बाजार, इसकी सारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। ओके क्लास। अगर आपको किसी भी चीज़ में, इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके क्लास। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।